अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सदका की अहमियत। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे नेक काम करते हैं, लेकिन वो सदका की अहमियत को समझ नहीं पाते। हमारे दरमियान जो भी हमारे अजीज़ व क़रीब हैं, हम खुद और हमारे बाद आने वाले, वो सब एक दिन मौत का सामना करेंगे और उसके बाद इस सदका की अहमियत बहुत बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सदका करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग मस्जिद बना देते हैं, कुछ लोग लड़कियों की शादियां कर देते हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, मरीज़ों की मदद कर देते हैं, माजूरों की मदद कर देते हैं, बेशुमार ऐसे नेक काम हैं वो जो अपनी ज़िंदगी में कर देते हैं, क्योंकि उनके बाद तो कई बार उनकी अपनी औलाद ही उनको याद नहीं रखती। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो उन लोगों की मदद ज़रूर करें, वो सदक़े की अहमियत को समझें जो उनकी मौत के बाद भी उनके काम आएगा। और यहाँ पर यह है कि मैयत सदक़े को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो इसी के बारे में हम जानेंगे कुरान करीम की हदायत में। जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकियों में शामिल हो जाऊं। सूरतुल अल-मुनाफ़िक़ून में है ये नहीं कहा गया जो वापस आ सके। उसने ये नहीं कहा कि मैं उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, दूसरे नेक अमाल करूंगा। नहीं, उसने कहा मैं सदका करूंगा, क्योंकि वो सदका की अहमियत को समझता है कि मरने के बाद भी ये वो चीज़ है जो उसके मरने के बाद भी उसकी निजात का ज़रिया बनेगी, जो उसको मुसलसल सवाब पहुँचाएगी, उसकी मुश्किलें आसान करेगी, उसकी आखिरत की मंजिल को आसान करेगी, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगी। और खुदा न ख्वास्ता अगर वो दोज़ख में फंस चुका है तो यही सदका होगा जो उसके सवाब से वो आहिस्ता आहिस्ता जन्नत के दरवाजे तक पहुँच ही जाएगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदक़े की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी। जो मैयत हो जाएगी और जब वो मरने के बाद अपनी जो उसने सदका किया उसके नेक अमाल को देखेगी, उसके सवाब को देखेगी, तो जाहिर है वो और वापस आना चाहेगी और तमन्ना करेगी। शायद ज़िंदगी में आज जो उनके पास बेशुमार दौलत है जिसका शायद वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसमें से वो बहुत कुछ थोड़ा सा लोगों पर खर्च करते हैं सदक़े के तौर पर। तो मुझे लगता है कि अगर मैयत को इतना मौका मिल जाए कि वो वापस दुनिया में आ जाए और सदका खैरात कर सके, तो शायद वो 1 रुपया भी अपने पीछे ना छोड़ना चाहे, वो सब कुछ सदका खैरात कर दे। तो इतना बड़ा सवाब है सदक़े का, तो इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाह ताला हमें सदका खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें इसका सवाब अता फ़रमाए, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे लिए वो ज़रिया पैदा करे कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम सदका खैरात कर सकें। और सदका सिर्फ़ पैसों का नहीं होता, किसी की मदद करना, रास्ते के पत्थर को उठा देना भी एक सदका है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी मंजिलें आसान फ़रमाए।